बाजार ने गंवाई दिन भर की बढ़त। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 100 अंक से ज्यादा गिरा। बैंक निफ्टी हरे निशान में संभलने की कोशिश में। मिड कैप इंडेक्स में हल्की बढ़त कायम। आज एचडीएफसी बैंक, आरआईएल और भारती एयरटेल बना रहे हैं दबाव। विनिवेश पर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईटीडीसी में 10% का अपर सर्किट लगा, तो वहीं एमएसटीसी 9% भागा। आईटीडीसी, कॉनकॉर और एमएसटीसी की सब्सिडरी फेरो स्क्रैप निगम में जल्द हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट की बिड जीतने से अडानी ग्रीन में लगा 5% का अपर सर्किट। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 15 सेशन की लगातार तेजी में 36% चढ़ा। आज अडानी ग्रुप के अन्य शेयर भी दौड़े। आज शुगर शेयरों में दिखी अच्छी खरीदारी। चीनी मिलों को बड़ी राहत की उम्मीद में आई रफ्तार। एमएसपी 3.5 से 6.5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को लिखी है चिट्ठी। टाइटन के मैनेजमेंट को रिकवरी का भरोसा। कहा, हफ्ते दर हफ्ते सुधर रहे हैं हालात। ज्वेलरी कारोबार में मार्जिन बरकरार रहने की उम्मीद। शेयर में दिन के निचले स्तर से 2% ऊपर हो रहा है कारोबार। कमाई की पक्की स्ट्रेटजी हर दिन बनाएं। सीएनबीसी आवाज के साथ पंड्या का पंडा सुंदरम क्लेटन 20%। नीरज के नए खिलाड़ी। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा 10% का अपर सर्किट। हेमंत के सुझाए मुरुदेश्वर सिरेमिक्स में भी अपर लिमिट। मिड डे जैकपॉट एडवांस्ड एंजाइम भी 9% ऊपर। तिमाही आधार पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के मुनाफे में 12% की कमी संभव। एसेट क्वालिटी स्थिर रहने का अनुमान। वही महानगर गैस से कमजोर आंकड़ों का अनुमान, लेकिन लो बेस के चलते मुनाफे में दिख सकती है 25% की बढ़त। कल आएंगे दोनों के नतीजे। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडिसेस पर नज़र डालते हैं। फिलहाल आपके सामने निफ्टी चल रहा है लगभग 10 अंक नीचे, 10,160 के आसपास। इस इंडेक्स ने दिन का हाईएस्ट लेवल देखा लगभग 10,290 और वहां से लगभग आपने 130 पॉइंट का कट आता हुआ देखा है। फिलहाल फ्लैट आपके सामने निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी पर नज़र डालिए, 23 अंक का लाल निशान, 21,155 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 21,565। तो आप यूँ समझिए कि लगभग 400 पॉइंट का कट आपने ऊपरी सतह से निफ्टी बैंक में आता हुआ देखा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। बुल्स और बेयर्स में ज़बरदस्त लड़ाई फिलहाल मंगल के दिन आपको दिख रही है बाजार में। लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा हरा निशान फिलहाल आता हुआ दिखेगा? ये है फार्मा और एफएमसीजी। यहाँ पर सुबह से शुरुआती दौर से बहुत अच्छी आपको ख़रीदारी होती हुई दिख रही है। 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान डालिए जहाँ पर हमने सुबह से चर्चा करी है। कोलगेट पामोलिव देखिए 2.5% ऊपर आपके सामने ट्रेड करता हुआ चलेगा। वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त चाल है। 1385 का प्राइस आपको कैश में आता हुआ दिखेगा। और कौन कौन से इंडिसेस हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी? खासकर निफ्टी पर यहाँ पर आपने सिर्फ हीरो मोटर्स और इंडसइंड बैंक और फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर आप बहुत अच्छी तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज आपके सामने 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। सन फार्मा में आप लगभग 3.3% की तेज़ी देख रहे हैं और सिप्ला 1.5% आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई में और वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आने वाले 1-1.5 घंटे में कहाँ पर उनको तेज़ी या मंदी आती हुई दिखती है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। तो इस समय आप बाजार पे ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए देख रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए, हम एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉल और पुट में अच्छी खासी राइटिंग इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में चूंकि बाजार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था, तो ऊपर से आप थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं। अभी भी ये मानना बहुत जल्दबाजी होगी कि बुल्स को कोई थकान लग रही है। अगर आप मार्केट में देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स जो आपने बताए वो आपको काफ़ी शानदार मौके दे रहे हैं। तो अभी बाजार का रुख गिरावट में खरीदारी का है। ऐसी स्थिति में आपको आज कहां ट्रेड करना चाहिए ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के आपके लिए लेकर आएंगे आज ट्रेड एट 230 लेंगे। जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा से
और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान आपको देंगे आज ट्रेड एट 3। वहीं शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी होंगी हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। हर रोज की तरह पंड्या का फंडा, डीलिंग रूम चेक और कल का खिलाड़ी आज तो आपके लिए लेकर आएंगे ही। साथ ही साथ MGL और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के दो अहम आने वाले नतीजों पर नजर होगी और इनका एक अनुमान भी आपके लिए लेकर आएंगे कि कैसे नतीजे आने वाले। आज आने वाले नतीजों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और उनकी भी बात करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए या आपको बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। पालवी जी बताइए। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। देखिए, हायर साइड से आज देखें तो मार्केट में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी देखें तो थोड़ा हायर साइड से एक प्रेशर देखने को मिला है। तो उसमें मुझे बजाज फाइनेंस में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक एक हायर साइड पे 2500 2520 के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में भी देखें तो करीब 12-13% का ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड का ऐड होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बजाज फाइनेंस को एक शॉर्ट का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट किया जा सकता है करंट लेवल से। हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से 2420 2400 तक यहाँ से फिसल सकता है। तो करंट लेवल से शॉर्ट करेंगे, अगर 10-15 रुपए यहाँ से बढ़ता भी है तो भी इसमें शॉर्ट पोजीशन रखे। 2520 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 2420 से 2400 तक के। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स पर। और लगातार 4 या 5 दिन की तेज़ी के बाद आज बजाज फाइनेंस आपको हल्के से लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 2500 का हाई आपने इस स्टॉक में आता हुआ देखा था कल। कहाँ आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख रही है फिलहाल? निफ्टी पे तो आप लाल निशान देख रहे हैं। BHEL पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़बरदस्त मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। स्टॉक आपके सामने कैश में चल रहा है लगभग 30-25 के आसपास और वॉल्यूम शानदार है। लगभग यहाँ पर आपको 7 करोड़ 75 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखेंगे। आपके लिए ये प्रश्न पालविया साहब, किस हिसाब से आप BHEL को देखते हैं चार्ट्स पर? थोड़ी ही देर पहले आपको BSE पर एक खबर आती हुई दिखी थी जहां पर BHEL ने यह बताया था कि उन्होंने 270 मेगावाट का एक प्लांट कमीशन किया है तेलंगाना में। जी हाँ शैल जी, देखें